सिर्फ एक सेकंड के लिए ये सोचें कि आपके सामने आपके भाई, बहन, माँ बाप और वो सारे दोस्त जिनके साथ आपने ज़िंदगी गुजारी, बचपन गुजारा, आपकी आंखों के सामने पानी में डूब रहे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, या शायद आप भी उनके साथ पानी में बह रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ व्लॉग। आज जस्ट आई फेल्ट टू टॉक विद यू ऑल गाइज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इंसान चाहे जितना मर्जी दुनिया घूम ले, दूसरे मुल्कों में चला जाए, लेकिन उसका जो घर है ना, वो उसके दिल में हमेशा एक महफूज जगह वाली फीलिंग उसको देता है हमेशा। जहाँ भी हो, आपने नोट किया होगा, कहीं भी हम जाते हैं तो 10-15 दिन से ज़्यादा हम किसी जगह पे नहीं रह सकते, हमें अपने घर वापस आना होता है। लेकिन उसका क्या है कि जिसका घर पानी में डूब गया, पानी में बह गया, पानी में टूट गया, या जिसके घर वाले जिनके पास उसने वापस आना था वो अब वहाँ नहीं रहे। हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो मर्जी हो जाए दुनिया में, कहीं भी जो भी हो रहा है हमें बुरा लगता है, लेकिन घर को कुछ नहीं होना चाहिए। घर एक वो जगह होती है कि जहाँ पे आप सारे दिन के बाद थक हार के वापस आते हो और आप अच्छा फील कर सकते हो। तब क्या अगर आपका घर रहा ही नहीं है, आपके पास कोई छत ही नहीं है वापस जाने के लिए, आपके पास कोई घर वाले ही नहीं रहे जो अचानक से सारे एक हादसे की शक्ल में या एक फ्लड की शक्ल में हादसे का शिकार हो गए हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कहीं भी चला जाऊं, मतलब शहर से बाहर चला जाऊं, घर से दूर चला जाऊं, 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद मुझे अपने घर वापस आना होता है, क्योंकि एक वो अंदर से क्रेविंग हो रही होती है कि भाई अब घर वापस चलें। लेकिन मसला तब आता है कि जब आपको पता हो कि मेरा घर कोई नहीं रहा और मैं वापस कहीं नहीं जा सकता, मैं खुले आसमान के नीचे बैठा हूँ और घर भी नहीं रहा और घर वाले भी नहीं रहे। आई डोंट नो कि इसको हम एक्चुअली में कितना फील कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लिए ये सब कुछ सोचना या इसके बारे में बात करना बहुत आसान है, लेकिन शायद जिन लोगों के साथ एक्चुअली ये होता है हम उसका 0.1% भी शायद नहीं फील कर पाते। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक कुछ डोनेट नहीं किया। टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, हर जगह पे हम बहुत सी वीडियोस देख रहे हैं, हमें दुख भी हो रहा है, हमें अफसोस भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। सुनने में ये आया कि मोर देन 70% ऑफ पाकिस्तान इज फ्लडेड। तो आई जस्ट फेल्ट कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। जितनी भी मेरी ऑडियंस है मुझे उनको इनकरेज करना चाहिए कि हमें मैक्सिमम डोनेट करना चाहिए, जितना भी हो सके, जितना भी कोई कर सकता है, जितनी भी किसी की गुंजाइश है, हम सबको चाहिए कि हम डोनेट करें। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जितना हो सकता है आप करें। पाकिस्तान की आबादी आई गेस के अराउंड कोई 25 करोड़ के आसपास तो हो गई होगी अब तक, या शायद ज़्यादा या थोड़ा सा कम। तो हर बंदा फॉर एग्जांपल अगर 1-1 रुपया भी दे तो 25 करोड़ तो यही हो जाता है ना। एंड अगेन 1 रुपया कुछ भी नहीं है आजकल, तो 100 रुपया भी कुछ नहीं है। तो अगर आप 100 रुपया भी दे रहे हैं तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। आप ये ना सोचें कि मैं 100 रुपया दूंगा, देने से बेहतर है कि मैं ना दूं। आपके पास कम से कम 100 है, 50 है, 10 रुपए हैं, आप एटलीस्ट वो करें। बहुत सारी एनजीओ के नंबर चल रहे हैं, आप अकाउंट नंबर, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनके अकाउंट नंबर चल रहे हैं। यूट्यूबर्स को तो ऑब्वियसली लोग फॉलो करते हैं, उनको उन पे ट्रस्ट लेवल भी थोड़ा सा एक ज़्यादा होता है और वो अपनी ज़िंदगी दिखा भी रहे होते हैं। जहाँ मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो खुद जाके सारा कुछ कर रहे हैं। बहुत सारी एनजीओज़ हैं हर शहर में, हर छोटे बड़े इलाके में बहुत से अल्लाह के बंदे हैं जो ये काम कर रहे हैं। अगर हम खुद नहीं जा सकते, खुद उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, तो हमें ये चाहिए कि जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं या जिन पे हमारा दिल राज़ी होता है, हमें उनको अपनी जो भी अमानत है, जो भी हम देना चाहते हैं उन लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें उनको देनी चाहिए, ताकि हम मैक्सिमम इस कॉज में अपना पार्ट दे सकें। और इस बात की बहुत खुशी है कि पाकिस्तान के लोग जब कोई मुश्किल आती है तो हमेशा लोग एक दूसरे की मदद के लिए भागते हैं। वरना नॉर्मल लाइफ में ये होता है कि किसी को किसी की परवाह नहीं होती और हर कोई अपना पेट पालने की या अपने घर को चलाने की दौड़ में लगा होता है। तो बट स्टिल इट्स अ गुड थिंग कि चलो इस सिचुएशन में हम कुछ कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे कि आपके आसपास कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी एनजीओज लगी हुई हैं और कितने ऐसे इदारे हैं जो पहले नहीं थे, सिर्फ इस कॉज के लिए वो इकट्ठे हुए हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग अपने घरों के सामान दे रहे हैं, अपने कपड़े दे रहे हैं, अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रहे हैं कि जो उनके इस्तेमाल में नहीं है और वो अगलों के इस्तेमाल में आ सकती हैं, तो वो दे रहे हैं। और मुझे मेरा दोस्त बता रहा था कि एक घर ने तो अपना एक पूरा का पूरा ट्रंक, जो कि जिसको आमतौर पे हम पेटी कहते हैं और हमने स्टोर में रखी होती है, उसमें बिस्तरे होते हैं, रज़ाइयाँ होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, उन्होंने वो पूरे का पूरा ला के रख दिया कि भाई ये आप वहाँ पहुँचा दें।
अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको शायद आइडिया होगा कि मैं इसी साल आई गेस फरवरी या मार्च में सवात गया था, और वो मेरा बड़ा ही मज़ेदार टूर गुजरा था। मैंने उसकी सारी वीडियोस भी लगाई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। 4 एपिसोड्स हैं आई गेस। प्लेलिस्ट में सवात की पूरी सीरीज़ बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं कि वो इलाका कितना प्यारा था। मतलब बहुत ही प्यारा इलाका था। मैंने उसके बहुत से पॉइंट्स विज़िट किए। मिंगोरा सिटी भी गया, मालम जब्बा भी गया, और बहरीन भी गया। और बहरीन की तो मैं वीडियोस देख रहा हूँ, वो इतना एक प्यारा शहर था, इतना एक क्यूट सा शहर था। मतलब इट वुड बी अराउंड 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में वो पूरा शहर था। उसकी राइट साइड पे वो दरिया सवा चल रहा था, और वीडियोस में देखने में आ रहा है कि वो सारा तबाह हो गया और बहुत बुरा हाल हुआ वहाँ पे। इतना वो प्यारा शहर था कि रात के टाइम वहाँ वॉक करने का इतना मज़ा आता था। जिस तरह आपने लाहौर की फूड स्ट्रीट अगर देखी हो, वहाँ पे जिस तरह वो रात के टाइम लाइटिंग होती है और बड़ा एक मज़े का माहौल बना होता है, एग्जैक्टली सेम वैसी वाइब वहाँ पे थी, और बड़ा एक मज़े का इन्वायरमेंट था। तो ये चीज़ सोच के मुझे मतलब हो रहा है कि यार एक इतनी प्यारी जगह थी और वो अब शायद वैसी नहीं रही। उसके बाद मैं कलाम गया, वहाँ पे मैंने आसपास के सारे पॉइंट्स विजिट किए। पलोगा विलेज एक जगह थी, वहाँ तक मैं गया। आप सबको ये बताने का मकसद ये है कि एक जगह मैं ऑलरेडी गया हूँ, इसी साल गया हूँ, कुछ 4-5 महीने पहले गया हूँ, और वो वीडियोस सारी की सारी अभी भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, और वो जगह अब वैसी नहीं रही। लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं, उनके घर वाले उनसे जुदा हो गए हैं, कईयों के घर वाले अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, कईयों के जानवर, कईयों के मवेशी, बहुत से लोगों की गाड़ियाँ, उनके घर, सब कुछ पानी अपने साथ बहा के ले गया। कलाम में मैंने एक भाई थे, उनकी सर्विसेज ली थी। मैंने उनसे 2 दिन के लिए गाड़ी बुक की थी। वो मेरे साथ सारा उन्होंने ट्रैवल किया था और मुझे सारा दिखाया था। पलोगा विलेज तक वो मुझे लेके गए थे। तो अभी कल मैंने उनको कॉल की है और हाल चाल पूछने के लिए कि शायद उनसे मेरी बात हो और उनसे मैं पूछूं कि उनका क्या हाल है और उनको किस चीज़ की ज़रूरत है या किस तरह मैं उनकी मदद कर सकता हूं। तो जब मैंने उनको कॉल की है तो मुझे सिर्फ आगे से एक मैसेज आया कि इस नंबर से रब्ता मुमकिन नहीं है। तो इस आवाज़ के बाद ना आई जस्ट वेंट वेरी सैड कि आई डोंट नो कि वो इंसान अब जिंदा है या नहीं है। आई डोंट नो उसके साथ हुआ क्या है, या काफ़ी दफ़ा मैंने कोशिश की है, अल्लाह करे मेरा उससे रब्ता हो जाए दोबारा। क्योंकि ऑब्वियसली मेरा उस एरिया में सब लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत प्यारी थी, बट स्टिल जिस इंसान का आपके साथ कोई कनेक्शन रहा हो, आप उसके बारे में ज़रा ज़्यादा थोड़ी सी एफर्ट करते हो कि उसका आप हाल चाल पूछो। ऑब्वियसली सबकी ज़िंदगियाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी। जिस होटल में मैं रहा था, ब्लू ओशन होटल था सवात में, सॉरी कलाम में, बिल्कुल दरिया के किनारे था, वहाँ मैंने कॉल की है, उनका भी नंबर नहीं मिला। और मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं है और मैं आप सबको इनकरेज कर रहा हूँ और पुश कर रहा हूँ कि आप सब डोनेट करें। हमने जितना हो सकता था हमने किया है, मेरे दोस्तों ने किया है, मेरे सर्कल में जितने भी लोग थे सब कर रहे हैं। तो आप सबसे सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर तो आपने डोनेट किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप मज़ीद कर सकते हैं तो मज़ीद करें। लेकिन अगर आपने भी तो कुछ भी डोनेट नहीं किया, अपनी ज़ात का इंसान को खुद को पता होता है, अपने आप का इंसान को खुद को पता होता है कि मैंने क्या किया। आजकल मोबाइल ऐप्स सबके पास हैं, सबके पास जैज़ कैश के वॉलेट्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ बैंकों के वॉलेट्स बने हुए हैं। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ 1 मिनट का काम है। आप 50 या 100 रुपये एटलीस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा जितना भी आप कर सकते हैं वो करें। बट स्टिल ये हमेशा याद रखें कि अगर आज आपकी एक छोटी सी मदद से किसी को थोड़ी सी खुशी मिल सक रही है, तो कल शायद आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं। अल्लाह ना करे कि जब हमें किसी की मदद की ज़रूरत हो और हमें किसी से कोई उम्मीद हो और हम किसी मसले में फंसे हुए हों। छोटी सी दुनिया है, छोटी सी ज़िंदगी है, जितना आप कोशिश कर सकते हैं, जितना आप लोगों के काम आ सकते हैं, कोशिश करें कि उतना ज़्यादा काम आए। क्योंकि ये सब कुछ, ये दुनिया, ये सारे काम सारे इधर ही रह जाने हैं। ये यूट्यूब, ये सारे काम और ये जितने भी हम जिस भी दौड़ में लगे हुए हैं, ये सारा कुछ इधर ही रह जाना है। जो एंड में काम आना है वो सिर्फ हमारे अच्छे काम है। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जितनी भी NGOs हैं, जितने भी इदारे इस बारे में काम कर रहे हैं, मैं सबके लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो अगर आप किसी को खुद भी जानते हैं तो आप उसको भी डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा बंदा नहीं पता जो ये काम कर रहा है और आप डोनेट करना चाह रहे हैं, तो आप इन ट्रस्टेड NGOs से आप ये रब्ता करके आप इनको फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट स्टिल इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप एटलीस्ट 50 या 100 रुपये एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं तो ज़रूर करें। क्योंकि इस वक्त हम जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि हम दुआ कर सकते हैं जो लोग इस डिस्ट्रक्शन में जिनको नुकसान हुआ है,
और हम फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। अगर आप तक मेरी ये आवाज़ आ रही है, अगर आप मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं, दुनिया के जिस भी कोने में बैठे हैं, जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, अगर आपको मेरी ये आवाज़ जा रही है तो आप प्लीज़ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक छोटा सा एक काम अपने लिए करें और इस काम में आप भी शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और सबकी मुश्किलात आसान करे और आइंदा पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को ऐसी आफात से बचाए। हम सबके घर वाले हैं, हम सबकी बहनें हैं, हम सबके भाई हैं, हम सबके छोटे बच्चे हैं घरों में, हम सबके माँ बाप हैं, हम सबके घर हैं। तो आप एटलीस्ट अपने घर को सामने रखते हुए ये थोड़ा सा फील कर सकते हैं, खुद भी इस कॉज में हिस्सा लें और जितने लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनको भी मोटिवेट करें। हम अगर कुछ नहीं भी करें तो एटलीस्ट हमें दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि हमारी वजह से कोई किसी और के दिल में ये बात पैदा हो और वो इसमें अपना हिस्सा डाल दे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिनके घर वाले या जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं या इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और जो उनके चाहने वाले रह गए हैं इस दुनिया में उनके लिए सब्र पैदा करें। और जिनके लापता हो गए हैं, मिल नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जल्दी उनके प्यारों से मिला दे। और इसी दुआ के साथ ही मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। एंड आई होप कि मेरी वीडियो में से कुछ लोग भी अगर ये मेरी बात सुन के एटलीस्ट 50 या 100 रुपये दे देते हैं तो मेरी मेहनत पूरी हो जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में और दुआओं में मुझे याद रखें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।